वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम डिस्कस करेंगे BNSS 2023 के सेक्शन 261 से 265 तक, जो बताते हैं वारंट केस ट्रायल के इंपॉर्टेंट स्टेजेस के बारे में, जैसे कि सेक्शन 230 का कंप्लायंस, डिस्चार्ज, चार्ज फ्रेमिंग, गिल्टी प्ली और प्रोटेक्शन के सबूत। अगर आपको समझना है कि ट्रायल कोर्ट में प्रोसीजर किस तरह से आगे बढ़ता है तो ये सेक्शन बहुत क्रूशियल है। सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन 261। ये कहता है कंप्लायंस विद सेक्शन 230। ये कहता है कि जब किसी वारंट केस में जो पुलिस रिपोर्ट पर बेस्ड हो, एक्यूज्ड ट्रायल की शुरुआत में मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होता है या फिर लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को ये इंश्योर करना होगा कि सेक्शन 230 के प्रोविजंस को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। देन हमारे पास है सेक्शन 262 विच टॉक्स अबाउट व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज। सेक्शन 262 का सबसेक्शन 1 कहता है कि एक्यूज्ड अपने डिस्चार्ज के लिए एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट जब उसे सेक्शन 230 के अंडर डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ मिलती है। देन हमारे पास है सबसेक्शन 2। ये कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट और सेक्शन 193 के अंडर भेजे गए डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद और एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन करने के बाद, चाहे फिजिकली या फिर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, और दोनों साइड्स को सुनने के बाद ये कंक्लूड करता है कि एक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है, तो वो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देगा और अपने डिसीजन के रीजंस को रिकॉर्ड करेगा। देन वी हैव सेक्शन 263 जो बात करता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में। सेक्शन 263 का सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर अबव कंसिडरेशन यानी कि एग्जामिनेशन और हियरिंग के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज ने कोई ऑफेंस कमिट किया है जो इस चैप्टर के अंदर ट्राइबल है और जिसे वो ट्राई कर सकता है और सज़ा भी दे सकता है, तो वो एक्यूज के अगेंस्ट चार्ज को रिटन फॉर्म में फ्रेम करेगा और ये काम फर्स्ट हियरिंग ऑन चार्ज के 60 डेज के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। देन हमारे पास है सबसेक्शन 2। ये कहता है कि उसके बाद चार्ज एक्यूज्ड को पढ़कर सुनाया जाएगा और एक्सप्लेन किया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वो ऑफेंस एक्सेप्ट करता है या ट्रायल चाहता है। देन वी हैव सेक्शन 264 विच टॉक्स अबाउट कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। सेक्शन 264 कहता है कि अगर एक्यूज्ड गिल्टी प्ली देता है तो मजिस्ट्रेट उस प्ली को रिकॉर्ड करेगा और अपने डिस्क्रिशन में उस बेसिस पर एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 265 which talks about evidence for prosecution। सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर एक्यूज्ड प्ली नहीं देता या फिर मना करता है या फिर ट्रायल की डिमांड करता है या फिर मजिस्ट्रेट सेक्शन 264 के तहत उसे कन्विक्ट नहीं करता, तो मजिस्ट्रेट एक तारीख फिक्स करेगा प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस के एग्जामिनेशन के लिए, प्रोवाइडेड दैट इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किए गए विटनेसेस को स्टेटमेंट्स एक्यूज्ड को पहले से ही प्रोवाइड किए जाएंगे। देन वी हैव सबसेक्शन 2। ये कहता है कि प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन पर मजिस्ट्रेट समन इशू करता है किसी भी प्रोसिक्यूशन विटनेस के लिए जिससे कोर्ट में हाजिर होने या फिर डॉक्यूमेंट या चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए कहा जा सकता है। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जो फिक्स करी हुई डेट है, मजिस्ट्रेट उन सभी सबूतों का लेते हुए इन रिटर्न ट्रायल आगे बढ़ाएगा जो प्रोसिक्यूशन द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, प्रोवाइडेड दैट मजिस्ट्रेट किसी भी विटनेस की क्रॉस एग्जामिनेशन को डेफर बाद में करने की परमिशन दे सकता है जब तक कि कोई दूसरा विटनेस या विटनेसेस एग्जामाइन ना हो जाए। मजिस्ट्रेट किसी विटनेस को दोबारा बुलाकर क्रॉस एग्जामिन करने की भी परमिशन दे सकता है, बट विद द प्रोवाइडेड फर्दर इन सब सेक्शन के तहत किसी विटनेस का एग्जामिनेशन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी किया जा सकता है, लेकिन वो एक डेजिग्नेटेड प्लेस पर होगा जिसे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। That's all for today. If you found this video useful, do not forget to like, share, and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.